इस बात को यकीन सामने वाले को कैसे दिला सकते हैं कि हम जिंदा है? सिर्फ एक वो चीज ऑक्सीजन है जिससे एक डेड बॉडी और एक अलाइव बॉडी में डिफरेंस है ना? ये सुनो, आपके पास कुछ भी है, A to Z लाइफ में कुछ भी है या कुछ भी नहीं है, एक ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो आपको जिंदा होने का एहसास दिलाती है। तो उस ऑक्सीजन के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अगर आपके पास, मैं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं है तो सांस तो ले रहे हो ना आप, जिंदा तो हो ना, है ना? कभी सोचा कि हमें फ्री में ऑक्सीजन कितनी मिल रही है? कितने करोड़ों की ऑक्सीजन हम ले चुके हैं। कोरोना में बता दिया ना कि एक एक दिन के ऑक्सीजन का खर्चा कितना था, है ना? सही बात। और लोग पैसे लेके घूम रहे थे तब भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। उस वक्त लोग कह रहे थे घर बिक जाए, कुछ भी हो जाए, बस ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, हम जिंदा बच जाए। जी। राइट? तो यस। हमने कितने करोड़ों की ऑक्सीजन ऑलरेडी ले ली है। हम पर हमने उसके लास्ट तक कभी ग्रेटफुल हुए नहीं हम लाइफ में कि हे भगवान तेरा शुक्रिया, तूने हमें फ्री की ऑक्सीजन करोड़ों में दे रखी है और आगे भी मिलनी है, उसी की वजह से जिंदा है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे हिसाब से अगर आप लिखोगे तो आप उस ऑक्सीजन के लिए लिखो जिसकी वजह से आप सभी और हम सभी जिंदा हैं इस पृथ्वी पे। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ऑक्सीजन आई ब्रीथ, है ना? तो सबसे पहले ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि हम किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो हम इग्नोर करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। काफी लोगों ने फैमिली लिखा, हेल्थ लिखा, पेरेंट्स लिखा, गॉड लिखा, ये तो है ही है। पर जैसे हम, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग लाइफ में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, है ना? तो पर जो लोग बिल्कुल बिगनर है, जिनको नहीं पता कि इस राइटिंग को करने से क्या फर्क पड़ता है, इसको कैसे करना चाहिए, तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ऑक्सीजन के लिए हम ग्रेटफुल हो गए। नेक्स्ट अब क्या है? आपको पता है कि आप सभी लोग यहाँ पे करोड़ों के हैं। आपने कभी अपनी वैल्यू सोची है कि आप कितने के हैं? उसका साक्षात प्रूफ दूंगी मैं। हेलो मैम, हेलो स्मिता मैम, कैसे हो? नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। इनफैक्ट जिनके फेसेस मुझे दिख रहे हैं, दो तीन लोगों के दिख रहे हैं। नमस्ते मैम। कौन बोला? मैं बोली। नाम बताइए प्लीज, दिख नहीं रहे। रेखा। अच्छा। ओके। So nice to see you, Swati. Oh, there's a lot of सेम people. ईयर मैम। Because तुमको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. After seeing you after so many days, and I couldn't communicate with you. Nice to be in this group. So just थैंक यू। smiling and really listening to it, and probably I'm लिखती नहीं हूँ, लेकिन maybe in many ways I've been नहीं, practicing. आप ग्रुप में भी So I रहो can तो understand. आपको उसकी एनर्जीज फील होंगी चीजों की। ग्रुप में Yeah. रहने के साथ तो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मैं गारंटी देती हूँ वो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में, डेफिनेटली। तो आज का पर्पस यही है कि आप इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करो और इससे कितने भी मैजिकल इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। पर एक कंसिस्टेंसी चाहिए, देखो, है ना? मैं समझा दूंगी, बता दूंगी, बट प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। मैम एक तो पूछना था। मैं किस पॉइंट पे थी? हाँ, ऑक्सीजन। पहले मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी शीट खोली, वहां पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, है ना? अब वो आपको सेम चीजें नहीं लिखनी कि आप, जैसे मैंने ऑक्सीजन बता दिया, तो ये नहीं कि आपको 5 सेंटेंसेस ऑक्सीजन पे ही लिखने हैं। आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो जिसके लिए आज आप ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बता रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ऑर्गन्स, जितने भी मेरे बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं मेरे लिए। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो सोचो क्या होगा। आपकी 2 किडनी काम करने बंद कर दे तो क्या होगा, है ना? आपके फिंगर्स ना हो तो क्या होगा, हाथ ना होंगे तो क्या होगा, आईज, सबसे पहले तो आईज हैं। देख ही नहीं पाओगे इस दुनिया को तो सभी बेकार है ना? आईज, फिर नोज से सांस नहीं ले पाओगे, टंग टेस्ट नहीं ले पाओगे। अभी कोरोना में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी स्मेल चली गई थी। मुझे समझ में आया कि स्मेल की वैल्यू क्या होती है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती लाइफ में। और रोज ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते थे, आज कितनी है, आज कितनी है, आज कितनी है। तो ये चीजें मैं कभी नहीं भूल सकती। और इसलिए
स्मेल का इतना बड़ा रोल है। जब आपको किसी चीज की स्मेल नहीं आती, आपकी नोज नहीं ले पाती कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा लगता है लाइफ में खत्म हो गया, कुछ सूंघ ही नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम डेड हैं अलाइव है क्या है ना। तो अपनी जितनी भी 5 सेंसेस हैं आपके, करोड़ों अरबों के हैं, वो खरीद नहीं सकते कहीं से भी लाके उनको। तो अपनी 5 सेंसेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो आप। आपकी बॉडी में 2 किडनी है, जो करोड़ों अरबों की कीमत है जिनकी, एक एक किडनी की। आप अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उनके नाम लिखो और उसके आगे उनकी वैल्यू लिखो। आप देखोगे आप खुद 100 करोड़ से ऊपर के आदमी हो। तो कभी भी ये मत समझना हमारे पास कुछ नहीं है। आपको करोड़ों अरबों का सामान मिला हुआ है मार्केट में। अगर जाओगे ना किडनी को बेचने के लिए, स्मिता मैम डॉक्टर है, बताएंगी क्या रेट चल रहा है मार्केट में। है ना। तो अगर इस हिसाब से हम एक एक ऑर्गन का, एक एक चीज का हिसाब लगाने लग गए ना, तो 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है हमारी बॉडी की। राइट। तो आप अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेंसेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो पहले दिन एटलीस्ट। आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल आईज, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई 5 सेंसेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई 2 हैंड्स, 2 लेग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्पाइन। अगर आपकी स्पाइन सही नहीं होगी तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, पूरा ढांचा ही बेकार हो जाएगा, है ना। 2 लेग्स, उन लेग्स की वजह से आप पूरा संसार घूम सकते हो, कहीं भी चल सकते हो, कहीं भी उठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपके माइंड के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर सही दिमाग नहीं है तो सब चीजें बेकार है। ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ, इज इट मेकिंग एनी सेंस? आप सभी को लग रहा है ऐसा कि हाँ हमें इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए डेली, यस यस है ना। और यस हम इग्नोर करते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल, मतलब ये इतनी कीमती चीजें हैं कि हम नहीं इनको कॉन्शियसली थैंकफुल होते। कभी हमें लगता है तो मिल गई बस, खैरात में मिल गई हमें कहीं से। पर जब हॉस्पिटल जाते हैं तब इनकी वैल्यू पता लगती है कि लोग इन इन चीजों के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक चीज के लिए, है ना। तो आप पहले दिन अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, अपने हर एक बॉडी के पार्ट के लिए एक एक चीज को कॉन्शियसली सोचो कि अगर ये चीज ना होती तो मेरी लाइफ कैसी होती। तब आपको एक फीलिंग आएगी अंदर से कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, तुम्हारा बहुत बहुत आभार है। लिखते हुए आपको मन में थैंक यू वाली फीलिंग रखनी है कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं तो कुछ भी नहीं होती, इनकम्प्लीट होती। तो आपको उसके लिए एक फीलिंग डेवलप करनी है थैंकफुल वाली, कि मैं सच में बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। हमसे भगवान और यूनिवर्स कुछ कुछ नहीं मांगते ना, एक सिर्फ थैंक यू ही तो करना है हमें दिल से, उसमें भी कंजूसी, है ना। तो डे 1 में आपको 5 चीजें लिखनी है। सिमिलरली फिर डे 2 आया, डे 2 में फिर से हम डेट लिखेंगे आज की, कि आज के दिन हम स्टार्टिंग में आ गया टुडे आई एम फीलिंग। फिर आज आपको अपनी फीलिंग लिखनी है कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव चीज मत लिखना प्लीज। अगर आपको एट प्रेजेंट लो फील हो रहा है तो मत लिखो लो, वो थोड़े टाइम की बात है, चेंज हो जाएगा। तो आप जानबूझ के जबरदस्ती लिखो कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, सुपर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। जो इसमें आप लिखने वाले हो वो चीजें आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। ठीक है, तो सोच समझ के अच्छा अच्छा लिखना, एक भी नेगेटिव वर्ड मत लिखना। तो आपको टुडे आई एम फीलिंग में 3 पॉइंट फिर से कुछ भी लिखने हैं। वो पहले दिन से कॉमन भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर दिन में अलग कुछ लिखना है। ठीक है, वो आपको कॉन्शियसली सोचना है कि फीलिंग में और क्या क्या आ सकता है। किसी के लिए हैप्पी हो सकता है, किसी के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है ना। किसी के लिए ट्रैवल करने वाला फील आ सकता है कि मुझे आज ट्रैवल करने का मन है, तो वैसा कुछ हो सकता है। या फिर आप लोग आइडियाज दो मुझे चैट पर, क्या क्या फीलिंग आ सकती है। हाँ मेघा जी, ओनली 5 ही लिखना है। इस वक्त आपको कैसा फील हो रहा है, चलो ये बता दो। सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी टाइप कर दो।
बहुत एक्साइटेड, हैप्पी टू सी यू, वाओ वाओ, हैप्पी एक्साइटेड, एग्जाम स्ट्रेस। अक्षिता, ये फीलिंग नहीं है अक्षिता, ये टाइम बिंग है। ओके मैम। आपको रेखा जी को माइग्रेन हो रहा है, पर कैसी फीलिंग हो रही है अभी आपको, कैसा फील कर रहे हो? माइग्रेन तो एक चलो डिजीज है, गुड पॉजिटिव, है ना? तो इस तरीके से मल्टीपल फीलिंग्स हो सकती हैं। आप कुछ भी रोज इसमें 3 फीलिंग्स लिखो कि टुडे आई एम फीलिंग लाइक दिस, ठीक है? और इसको पॉजिटिव रखना ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके, ठीक है? थैंक यू रेखा जी। मैम एक्सक्यूज मी, मैम मैंने अभी जर्नल लिखना स्टार्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर देना, इट्स नेवर टू लेट। ये सेशन बेसिकली इसलिए ही रखा गया है कि आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है? ओके मैम। मैम मैम एक बात थी, जी। कभी कभी ना बहुत हमारा स्ट्रेस, सुबह से बहुत स्ट्रेस में जाता है, कुछ टेंशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, कि वो पूरा दिन हैप्पी नहीं रहता है, फिर भी पूरे लिखना स्ट्रेस है, को फिर भी फिर भी लिखना है। हैप्पी हैप्पी करके ही लिखना है। तो हम्म। उसके लिए ग्रेटफुल किसको ग्रेटफुल करना है? जिसने हमको तकलीफ दिया उसके लिए ग्रेटफुल करना है, या कैसे? पता है, अब मोस्टली ऐसे होता है। आपके क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैम एक बार ना आप बता दीजिए कि कैसे लिखे, मतलब वही कि तो मुझे नहीं पता कि कैसी फीलिंग, क्योंकि जैसे आपने बोला, मैंने अभी बताया आपको कि एग्जाम स्ट्रेस है, तो सुनो, ये फीलिंग नहीं हुई, तो मैं कैसे लिखूं फीलिंग, मतलब क्या? अ, देखो, टुडे आई एम फीलिंग जो कॉलम है उसमें आपको कोई भी 3 फीलिंग्स पॉजिटिव लिखनी है, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो न्यूट्रल लिख दो, पर ये नहीं लिखना टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो, टुडे आई एम फीलिंग हाँ, वेरी स्ट्रेस्ड, ओके ओके, है ना? तो यस यस, यूनिवर्स कहेगा अच्छा यही फीलिंग तुम्हें मजेदार लग रही है ना, तो यही लेते रहो फिर। ओके अब हमें इसका बेसिकली फंडा क्या है, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये 30 डेज का जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसका प्रोसेस अल्टीमेटली आपकी लाइफ में खुशियां बटोरना है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ को मैजिक बनाना है ना? तो यहाँ पे हमें स्ट्रेस, पेन, सॉरो नहीं चाहिए। टुडे आई एम फीलिंग वेरी पेनफुल, ऐसा कोई चाहता है अपनी लाइफ में कि चीजें रिपीट हो? तो इन शब्दों को भूल जाओ कुछ दिनों के लिए, जो लाइफ प्रॉब्लमेटिक चल रही है उसको साइड कर दो, सोचो वो ओके टेम्परेरी है। अब हमें ओके, नई चीजें क्रिएट करनी है। जब हम एक चीज को लेके रोज रो सकते हैं तो हम एक चीज को लेके हंस नहीं सकते क्या? यस, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं हम में से मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट। अब आप अपने में से चूज कर लो कौन कौन हो। कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जो 6 महीने पहले हो गई होती है, पर हम उसको रोज लेके रो रहे होते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, सबको फोन कर करके बताएंगे, पता है 6 महीने पहले ये हो गया था, रोते रहेंगे रोज को खींच, च्युइंगम की तरह खींचते रहेंगे। और कोई अगर हैप्पी मोमेंट आता है तो हम क्या करते हैं, हो गया ना, कोई बात नहीं, एक ही बार तो आया था, छोड़ो, एक ही बार तो हुआ था, है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पे। जो लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं, अच्छे पॉजिटिव मोमेंट्स हुए हैं, उनको याद रखना है, उनको ही बढ़ाना है, ठीक है? कभी तो ओके जिंदगी में हंसे होंगे, कभी तो स्माइल किया होगा, कभी तो अच्छा लगा होगा, तो उसी को याद करके लिखते रहो, ठीक है? तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। और एग्जाम के स्ट्रेस की बात है अक्षिता, तो एग्जाम का स्ट्रेस तो कुछ दिनों का है, एग्जाम खत्म स्ट्रेस खत्म, है ना? और यस, उसको स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है। सबके एग्जाम होते हैं, सबके मार्क्स आते हैं, फेल पास सब होते हैं। इसको अपनी खुशी का एक पैरामीटर मत बनाओ, राइट? फिर नेक्स्ट है 5 चीजें जो ग्रेटफुल होना है। आपको भगवान को ग्रेटफुल होना है क्योंकि उसी ने ही आपको सब कुछ दिया है। ऊपर वाले को धन्यवाद करना है क्योंकि सब चीजें वहीं से मिल रही हैं, यूनिवर्स से मिल रही हैं, समझे मेघा? यस यस। यस, या मैम, तो जो भी चीज आपको लगती है कि ऊपर वाले ने आपको दी है, उन चीजों को लिखना शुरू कर दो और फील करना जी शुरू जी, कर दो। जहां पे आपको लगे कि बिल्कुल ये चीज मुझे नहीं मिलती तो मेरा तो कुछ सेंस ही नहीं था जीने का, राइट?
या फैन है, फैन तो होगा घरों में, सीलिंग होगी, एक छत होगी जहां से आपको सिक्योरिटी लगती होगी कि मेरे को लाइफ में एक सिक्योर जगह मिली हुई है रहने के लिए। फैन है, फैन का बिल दे पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पा रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं जो पंखा भी अफोर्ड नहीं कर सकते आज की डेट में, और उसका बिल पे नहीं कर सकते। अगर पंखा अफोर्ड कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाएंगे। एसी है तो एसी के लिए कर सकते हो गर्मियों में। कपड़े हैं पहनने के लिए, कपड़ों के लिए कर सकते हो। जूम है, जूम के लिए कर सकते हो। आप मुझे सुन पा रहे हो, ऐसे कितने लोगों को सुन पा रहे हो। फोन के लिए कर सकते हो, फोन में रिचार्ज कराने के जो पैसे हैं उसके लिए कर सकते हो। स्पेक्स के लिए कर सकते हो, है ना। हेयर के लिए कर सकते हो, जिन लोगों के सिर पे बाल नहीं होते किसी भी कारण से, वो सोचो कैसे फील करते हैं। उनकी जिंदगी बालों में ही लगी रहती है कि बाल आ जाए सिर पे कैसे भी करके। स्किन के लिए कर सकते हो। मैं आपको 1 करोड़ चीज गिना सकती हूँ यहाँ बैठ के, पर आइडिया दे रही हूँ कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों, हमें लगता है ये छोटी चीज है। अब ऑक्सीजन है, उसके लिए कभी नहीं सोचा होगा आपने उसको ग्रेटफुल कर दे, पर वो छोटी है क्या? नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज है वो आपकी लाइफ में। तो हमें लगता है छोटी है क्योंकि हम कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते। हमें कॉन्शियस होना है, हमें एक एक चीज अपने आसपास की देखनी है। हमें इस धरती माता के लिए करनी चाहिए, मदर अर्थ के लिए करनी चाहिए। हम पैर रख पा रहे हैं वरना हवा में उड़ते रहते। स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में। है, आपको एक ग्रीनरी दिख रही है, आपको कितना सुकून मिलता है। हवा चल रही है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, आपको खुशबू का एहसास हो रहा है फ्लावर्स को देख के। अलग अलग कलर देख पा रहे हो अपनी आंखों से। आंखों की ही हजारों बीमारियां होती हैं कि रोशनी तो है पर लोग, कलर ब्लाइंडनेस होती है लोगों को। तो इस तरीके से ये जो भी चीज दिखे उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो आप। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना इसमें, पर इससे करोड़ों रुपए मिल जरूर जाएंगे, और भी हजारों खुशियां मिलेंगी अनगिनत, है ना। तो आज से क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस है ये तो लिखनी लिखनी है। और अब घर से बाहर निकलते ही जो भी चीज दिखे उसको सिर्फ थैंक यू बोल दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू किसको बोलोगे? ऊपर वाले को बोलोगे कि हे ऊपर वाले, तेरा लाखों बार करोड़ों बार शुक्रिया जो तूने मुझे ये सब चीजें मेरे आसपास दे रखी है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को थैंक यू बोलो सबसे पहले, इनकी वजह से हमारा जन्म हुआ। और वो सेफ है, हेल्दी हैं, हम खाना खा पा रहे हैं आज का, हमारे पास शाम का खाना खाने के एनफ पैसे हैं, हम अपनी टेस्ट के अनुसार खाना खा सकते हैं। बहुत लोगों को तो पेट भरने के लिए खाना खाना होता है, पर बहुत लोग टेस्ट ले लेके भी खाना अफोर्ड कर लेते हैं। वैरायटी मिल जाती है खाने में। कई लोगों के लिए मैंगो शेक पीना ही बहुत टफ काम है इस दुनिया में, अफोर्ड ही नहीं कर पाते एक मैंगो भी। तो हम हजारों चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं एक ही दिन में। अब वो आपकी कॉन्शियसनेस है। आप देखो कि आपके आसपास ऐसा क्या है जो दुनिया स्टिल स्ट्रगल कर रही है उस चीज को लेने के लिए। ठंडा पानी गर्मियों में, है ना। आपके पास यूटेंसिल्स हैं, गैस है खाना बनाने के लिए, किचन का अलग से स्पेस है। वरना दुनिया में कितने लोग हैं, मुंबई में देखो आप, क्या बोलते हैं उसको, जो एक क्या बोलते हैं उसको, मैम याद नहीं आ रहा मुझे, स्मिता मैम अगर आपको ध्यान में आ रहा हो। मुंबई में होते हैं ना वो छोटे छोटे घर, बहुत लोग, मेजर, बड़ी टफ लाइफ होती है, मतलब ऐसे बहुत जगह देखा है मैंने। क्या बोलते हैं उसको? स्टूडियोस नहीं स्टूडियो स्टूडियो, मैम स्टूडियो तो स्टूडियो बहुत अच्छी टर्म हो गई, स्टूडियो नहीं होते वो। होली होती है उनकी चाल चाल। चाल, चौल, चौल, कुछ ऐसी बोलते हैं, चौल, है ना। बड़ा ही बड़ा ही मुश्किल होता है इन लोगों का। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं मैंने, जो 5-5 रुपए में पार्ले जी के बिस्कुट गोविंदा खा के अपना गोविंदा टाइम का गुजारा करते हैं। Govinda's mother was on the top. She was a vocalist and she supported her family, and they were in a beautiful grand house. Govinda, the actor, and they had to ship to a chawl. He openly says, and look where he has reached. It's हाँ, because of his mother's divinity, his बिल्कुल own बिल्कुल। creation. उनकी And मदर ने न्यूमरोलॉजी से नाम सही कराया था उनका। गोविंद आहूजा नाम था, उससे गोविंदा कराया था। क्योंकि मेरी जब बात हुई थी ना गोविंदा सर से, तो बताया था yes, उन्होंने। I'm not so much aware, and she was. मैं अब सुनती हूँ because मैं classical music सुनती हूँ. She is a remarkable, power, excellent. हाँ, अलग निर्मला ही देवी. पूरी बहुत ही उनके डिवाइन दादी थी पर्सनैलिटी है वो। निर्मला देवी के नाम से. शी वॉज ऑफर बेस्ट, मतलब ग्लोरी पे थी. हस्बैंड भी उनके अच्छे थे बट बिजनेस क्रैश. सो हाँ, दैट्स हाउ पता शी है।
The one who is मुंबई instrumental. में चौल मुझे इसलिए क्या चौल ही बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ है, मतलब उसमें इतना स्ट्रगल करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट दिखते हैं ना आपको, ये वहां की लाइफ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुंबई में। और वो एक इतना छोटा सा स्पेस है कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं और कितने लोग एक साथ ही मैनेज कर रहे हैं सब चीजें। Even PGs तो फिर थोड़ी better term पीजीज होगी. तो बेटर हो गए, फिर भी आप 5,000 रुपए दे के 6-10,000 रुपए दे के फैसिलिटीज ले सकते हो, पर चौल में बहुत ही टफ लाइफ है। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको एक रूम मिला हुआ है रहने के लिए, और आजकल तो लोगों के पास अपने व्हीकल्स हैं, अपने पर्सनल रूम्स हैं, तो हम इन चीजों की कदर नहीं करते, हमें वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 चीजें रोज लिखनी है अलग अलग, कि आज आप ग्रेटफुल हो, आज आपने 5 चीजें लिख दी, फिर कल आप अलग 5 चीजें लिखोगे, फिर थर्ड डे का आप देखो फिर से लिखा हुआ है कि टुडे आई एम फीलिंग, आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके नीचे हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोट डाउन वन सॉन्ग यू लाइक मोस्ट इन योर चाइल्डहुड। तो बचपन का कोई एक गाना तो पसंद होता ही है जो हमेशा दिमाग में रहता ही है, बचपन की यादें अलग ही होती हैं, तो आपको वो सोच के लिखना है एक गाना। ठीक है, फिर उसके नीचे फिर वही लिखना है कि आज आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो खुद को। अब वो डेली की अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं कि आज मैंने अपने मनपसंद का खाना खाया, है ना, आज मैं कहीं मॉल में शॉपिंग के लिए गई, या आज मेरे मोस्ट फेवरेट इंसान से बात हो गई, आज मुझे जो क्लास लेनी थी मैंने वो क्लास ले ली और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, या पुराना कोई काम पेंडिंग था वो काम। तो इस तरीके की चीजें भी आप उस दिन में लिखो कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, तभी ये सेशन लाइव होने का फायदा है, अदरवाइज तो फिर रिकॉर्डिंग ही चल सकती है। अनीता जी, गौतम जी, शीतल जी, अक्षिता, ममता जी, वर्षा, लीना जी दिख रही हैं मुझे, मिनी टंडन, आप फेस नहीं दिख रहा आपका जी, राजेश जी, सना सर दिख रहे हैं मुझे। सर मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाती, मुझे अपना निकनेम बताओ आप। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू जी। KH Ibungo Sana Singa. तो मैं आपको क्या बोलूं? Ibungo Sana. Singa बोलने से जाएगा. सिंघा बोल दूं? सिंघा सर? हाँ 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 ठीक सर. है, हाँ मैडम. ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना जो भी बातें चल रही है यहाँ पे? हाँ समझ रहा हूँ. जी, शशि जी आपको समझ में आ रहा है? कहाँ देख रही हैं ये? शशि जी समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि कहीं सीरियल चल रहा हो सामने। Singer sir, you are from Assam? Are you? Are you from Assam? Singer sir. Yes, Hailakandi Assam. Assam, no? That's why I can see the beautiful, background. Such a lovely place. Yes. I've been 3 years. I've been there. अब आप Beautiful इसके place. लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि Yes. आप इतनी खूबसूरत जगह रह Thank रहे you हो, मैडम. है ना। तो जिस हाँ मैडम. कंट्री में आप रह रहे हो, आप उस कंट्री के लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज भी आपको पता है कि काफी लोग ऐसी कंट्रीज में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको एक दिन की भी, एक सेकंड की भी सेफ्टी नहीं है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है तो एक एक कंट्री का नाम नहीं लूंगी, पर आप एक इंडियन होके ग्रेटफुल हो सकते हो हाँ यहाँ मैडम. के, है ना। और हाँ यहाँ जी. के स्टेट्स के लिए हो सकते हो, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आपको रोज पानी आसाम मिलता को है। मैडम. हाँ, आसाम हैलाकंदी. बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो आप तो हाँ सबसे पहले असम लिख लेना अपनी लिस्ट में। हाँ, ठीक है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ये 30 डेज तक यही रोज चलेगा। आपको डेली यहाँ पे नए क्वेश्चन में मिलेंगे। डे 5 में है बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। तो आज तक आपने लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ी चीज कोई अकम्पलिश करी हो, कोई आपकी अचीवमेंट है, तो आप उसको लिखो। तो इस तरीके से 30 डेज के 30 क्वेश्चन अलग अलग हैं, और रोज आपको लिखना है टुडे आप कैसा फील कर रहे हो, और 5 ग्रेटफुल चीजों के बारे में लिखना है कि आज मैं इन 5 चीजों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ। ठीक है, मतलब हमें अपनी
अच्छी चीजों को काउंट करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको, हमें सब, मतलब जब मैं आपको बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल रही, मैं एक जनरल हाँ कैटेगरी में सबको बोल रही हूँ, आप सभी को अपनी जो अच्छी चीजें हैं उनको बढ़ाना है, उनको ठीक है। काउंटिंग, उनकी काउंटिंग करनी है, दुखों को नहीं बढ़ाना। हम दुखों को गिनवाते रहते हैं, मेरे साथ ये खुशियों खराब, को। मेरे साथ ये खराब, मेरे साथ ये खराब, उसकी काउंटिंग बंद करनी है। हम्म, जो अच्छी चीजें हैं उनको काउंट करना शुरू करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस वन बाय वन करके हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। वर्षा जी, टू अट्रैक्ट राइट स्पाउस, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं और ये उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। ये जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है ना, 30 डेज वाली, ये छोटी एक्टिविटी नहीं है, टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। ये आपकी ओवरऑल लाइफ को सिंक्रोनाइज करने में, अलाइन करने में बहुत ही मजेदार काम करेगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिस तरीके से उसकी आज तक प्रोग्रामिंग हुई है, अब आप एक चीज समझो, एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अ, एक बच्चा है, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री से आया, सपोज करो अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही थी जब, वहां का कोई बच्चा है, अब वो इंडिया में किसी फैमिली के पास आ गया है, ठीक है। अब उस बच्चे की कंडीशन क्या है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है ना, उसका माइंडसेट अलग ही लेवल पे चल रहा है, उसने कुछ अलग ही सीन देख लिया है लाइफ में, है ना। हम्म, तो अब उस बच्चे को हमें अच्छी लाइफ देनी है, तो पहले उसमें से जो पुरानी डर की चीजें हैं, पुरानी घबराहट है, बहुत सारे इनसिक्योरिटी है, वो सब निकालनी पड़ेंगी। तभी तो नई चीजें उसको समझ में आएंगी कि हाँ भाई, लाइफ हाँ में सेफ्टी किसे बोलते हैं, सिक्योरिटी किसे बोलते हैं, कि सारी कंट्रीज ऐसी नहीं होती जैसे अभी वहां पे सीन चल रहा था यूक्रेन और रशिया में, है ना। इसी हम्म, तरीके से हमारा माइंड भी होता है। हमें बचपन से ऐसी ऐसी चीजें सुनाई गई हैं, ऐसी ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है, अलग अलग हमें सिचुएशंस कंडीशंस देखने को मिली हैं, है ना। उसके कारण हमारा जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो अलाइनमेंट में नहीं है। तो ये एक्टिविटी ऐसी है कि आप पहले, आपको समझ आना स्टार्ट होगा कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, मुझे लाइफ में क्या हाँ मिला है, क्या नहीं मिला, है ना। आप अवेयर होना स्टार्ट हो जाओगे चीजों के प्रति, कि मुझे इतना कुछ तो मिला हुआ है पर मैं देख ही नहीं रही, जो नहीं मिला हुआ उसी पे ही फोकस है। आपको समझ आने लगेगा कि मुझे इतना कुछ मिल चुका है और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा जब इतना कुछ मिला है तो ओवरऑल हमें पहले उस सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है। वो एक 5 साल का बच्चा है, समझ लो। आपका जो सबका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है थ्रू आउट लाइफ। 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता, वो डिसीजन नहीं ले सकता क्या सही है क्या गलत है। उसको आप जैसे समझा दोगे उसको वही समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बचपन में जो चीज आपने अपने बच्चे को सुना दी, समझा दी, पूरा जिंदगी वो वैसे ही बिहेव करने वाला है। 5 साल की उम्र में उसको पंजाबी सिखा दी, पंजाबी आ जाएगी, उर्दू सिखा दी, उर्दू आ जाएगी, हिंदी सिखा दी, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश सिखा दी, इंग्लिश आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। उसको गाली सिखाओगे, गाली आ जाएंगी, उसे नहीं पता कि गाली देना गंदी बात होती है। तो इसी तरीके से अब हमारी जो भी पुरानी प्रोग्रामिंग हो रखी है किसी भी कारण से, हमें सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग को दबा, मतलब क्लियर करना है और नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, कुछ भी नई चीज बनाने के लिए, कुछ भी नई चीज अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप ये रिलीजियसली फॉलो करो। ये मैं अपने जो मेरे मंथली प्रोग्राम्स चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसमें प्रैक्टिस कराती हूँ ये, पर मैंने आप सभी को एक एज अ गिफ्ट करने का सोचा, ताकि किसी की भी लाइफ में चेंज आएगा आएगा तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी एटलीस्ट, है ना। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई है पूरी पीडीएफ, जिसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बेहिसाब असर पड़ता है पॉजिटिव सेंस में। तो इसको ये मत समझो कि ये हमें ऐसी मिल गई है तो इसको छोड़ो, देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। अगर आप सच में चाहते हो सभी लोग कि हमारी लाइफ में कोई डिफरेंस आए, कोई चेंज आए, तो फॉलो करना शुरू कर दो बिना इफ एंड बट के। ठीक है। मैम मैं पूछूं? हाँ जी, पूछो। जी मैम, सपोज जॉब रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहा है कि हमको चाहिए कि उस कंपनी में हमारा जॉब होना चाहिए,
तो क्या ये माइंड में इंटेंशन रख के भी हम ऐसा लिख सकते हैं? जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, समथिंग, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, आप हाँ बिल्कुल लिख सकते कुछ हैं। ये हम स्क्रिप्टिंग में करते हैं जो बहुत इफेक्टिव भी होती है। बेसिकली लिखने से क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि हम लिखने पे इतना जोर क्यों डाल रहे हैं। हम सभी लोगों को पता है बचपन में सबसे एक एग्जाम्पल ऐसा है जो आप सभी रिलेट कर लोगे, 99% लोग रिलेट कर लोगे। टेबल्स याद करनी होती थी, याद है बचपन में? 9 की टेबल, 10 की टेबल, 15 की टेबल। तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि बेटा तू उस टेबल को ना 10 बार लिख, उसके बाद आना मेरे पास। लिख। है ना? कोई भी चीज याद नहीं हो रही पेपर में Yes, yes. तो सबसे पहला आंसर होता था कि पहले तू लिख के आ इसको 10 बार, उसके बाद बताना। एक ही चीज को 10-10 बार लिखवाना, है ना? आपने सुना भी होगा जो लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता, सुना है? एक कहावत है, जो चीज लिख दी गई वो मिट नहीं सकती। उसका सेंस क्या है, क्यों नहीं मिट सकती वो? क्योंकि जो आपने 10 बार लिख लिया ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है, इम्प्रिंट हो चुका है। उसको आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। इसलिए अच्छी चीजें ज्यादा ज्यादा बार लिखवाई जाती हैं कि वो आपके लाइफ में लिख दी जाए बस। और आपको यकीन आना स्टार्ट हो जाता है लिखते लिखते कि अब ये चीज मेरी हो गई, ये चीज मेरी हो गई, ये चीज मेरी हो गई। समझ रहे हो? इसलिए लिखो, लिखने में कंजूसी मत करो। हाँ Yes. वर्षा, आप बताओ। डेली 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है? जैसे वो शीट है ना, 30 डेज की 30 शीट है, तो रोज आपको बस एक ही शीट पे काम करना है। उस पे लिखा हुआ है, देखो आप लोग सभी ना, पहले तो ये शीट खोलो, डे 1 की शीट खोलो सभी लोग एक साथ, अपने फोन में ही ओपन कर लो। सबने ओपन कर ली? सबकी हो गई ना? यस मैम। अब देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, ऊपर टॉप लेफ्ट में डे 1 लिखा है, यस फिर राइट में डेट लिखी है, यस फिर उसके नीचे टुडे आई एम फीलिंग लिखा है, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। जी। फिर उसके नीचे हु मेड यू स्माइल इन लास्ट 24 आवर्स, 24 घंटे में उस पर्सन का नाम लिख दो जिसने आपको स्माइल कराया हो। किसी ने नहीं कराया हो तो ऊपर वाले का नाम लिख दो, उसने हजारों बार कराया है। और किसी का भी नाम समझना है तो मेरा नाम लिख देना, मैं आप सबको स्माइल करा तो रही हूँ अभी। आज तो आपका ही लिखेंगे। मैम जी। मैम जब लिखते हैं ना तो कभी कभी सैड भी फील होता है, कभी नर्वस फील होता है, तो वो लिखना नहीं है, जो अच्छा अच्छा है बस वही लिखना है। कौन बोल रहा है? प्लीज आप अपना नाम भी बताएं। वर्षा। वर्षा। देखो वर्षा, लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया जो आप लिख रहे हो ना वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में इम्प्रिंट हो रहा है। हाँ, तो जो निगेटिव है वो नहीं लिखना है। हाँ, जब भी आपको पॉजिटिव। सैड फील हो रहा है ना, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत लाखों रुपए खर्च करके समझी है। ठीक है? वो ये है कि कोई भी फीलिंग परमानेंट नहीं होती, सबसे पहला पॉइंट, है ना? तो अगर हमें आज अभी अच्छा फील नहीं हो रहा, अभी डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो उसको भी इतना वेटेज मत दो कि ये फीलिंग मेरी परमानेंट हो गई है। तो सोचो कि ये तो 2 मिनट की फीलिंग है, अभी खत्म हो जाएगी। ऐसे भी तो जाने दे सकते हो ना उसको। अगर लो फील हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो टाइम बीइंग के लिए, उसको वेटेज मत दो। सोचो ये अभी आई और अभी चली जाएगी बस। और आप मैं कुछ ऐसा। कहना चाहती हूँ। जी मैम। मैं इंटरफेयर करूंगी लेकिन बोलूंगी। जी। ये कई बार होता है हम लोगों के साथ, जैसे मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, घर में है, बवाल कटाया, मेड नहीं आई है, एवरीथिंग इज टॉप्सी टर्वी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे ओटी में जाके केस कराना है। जाने के रास्ते तक में भूल जाते हैं आप, क्योंकि यू आर फोर्स टू अटेंड दैट। सो मेक योरसेल्फ बिजी, एंड आई डोंट मेक मी बिजी। मैं तो, मेरी ड्यूटी है, पता लगे 5-10 मिनट बाद खुद भूल जाते हो। तो वो ऐसे इस ही। तरह से भी होता है, एक ये भी हाँ, तरीका है। ये बहुत, आप हमें खाली समझना। बैठे हैं तो आप उसको नर्चर करते ही रहते हैं, ये बिल्कुल। थॉट। हाँ, ये बहुत बार होता है। जैसे सपोज लेडीज तो बहुत ज्यादा इससे रिलेट करेंगी। मेड नहीं आती जिस दिन, उस दिन ऐसा तूफान आ जाता है घर में
कि आज मेड नहीं आई, आज सारा घर हिल जाएगा, आज पता नहीं खाना बनेगा नहीं बनेगा, घर में सफाई होगी या नहीं होगी, या ऐसा सीन हो जाता है कि कुछ अलग ही काम हो गया, मेड मेड नहीं आई तो, है ना। सब पे घर पे इरिटेट हो रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकती, ये घर फैला रखा है, ये सब चीजें होती है ना। और अगले दिन मेड आती है तो भूल ही जाते हो कि कल मेड ही नहीं आई थी, राइट। Right. ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर हम उनको इतनी बड़ी कर देते हैं ना, बोल बोल के, कि वो चीजें हमें लगती है कि यही, ये प्रॉब्लम ही मेन प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम का साइज ना कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ये बात Yes. आप लिख लो, पेपर पे लिख लो। प्रॉब्लम का कोई साइज डिफाइन नहीं है किसी भी बुक में, किसी भी ग्रंथ में, कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम इतनी छोटी है। इसका जो साइज बता रखा है ना, वो आपने ही बता रखा है खुद। पता है, आज ये हो गया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की, बस ये सॉल्व हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम अगले दिन गायब ही है, उसका साइज कहाँ चला गया। तो प्रॉब्लम का साइज मत डिफाइन करो, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, प्रॉब्लम को हमेशा छोटा ही रखो। प्रॉब्लम कुछ बड़ी छोटी नहीं होती है, आप खुद उसको साइज बनाते हो उसका, राइट। Right. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मेरे मन में नेगेटिव आता है तो मैं क्या नेगेटिव लिखूं, हाँ जिन्होंने भी पूछा। हाँ, बिल्कुल। Yeah. तो अब आपको नेगेटिव नहीं लिखना, आपको ये सोचना है ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये नॉर्मल है, इसको नेगेटिव का भी नाम में मत दो। अगर आपको लो फील हो रहा है तो नॉर्मल है, एक इंसान के लिए नॉर्मल फीलिंग है, डिप्रेस्ड होना नॉर्मल होना, कभी खुश होना कभी दुखी होना, ये नॉर्मल फीलिंग है। ठीक है, तो सोचो कि अभी लो फील हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ मिनट्स में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स लिखनी है, क्योंकि हमें वही चाहिए। हाँ जी शशि, बताइए। Yeah, good morning, good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। I don't know Hindi, but I can listen what you're यू आर talking. फ्रॉम? Okay, fine, ma'am. My brother is a drunkard. He's drinking for several years. We can't stop it. Or the addiction tablet we took, but he's not stopping. Whether we can go for this technique so that he can stop any बिल्कुल, इसके लिए ना affirmation? हम आगे आने वाले टाइमिंग्स में वी विल डू सम एडवांस टेक्निक्स फॉर सच इश्यूज, क्योंकि ये कुछ Yeah, किसी का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू है ना, ये तो, है ना। yeah. तो वंस यू फॉलो दिस रूटीन, 30 days रूटीन, उसके बाद हम वन बाय वन एडवांस रूटीन पे भी आएंगे, जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ को ना जीरो से बहुत ऊपर तक पहुंचा लिया है सिर्फ इन्हीं टेक्निक्स से। तभी बहुत टाइम बाद ही मैं एस्ट्रोलॉजी के बाद ये सब चीजें लेके आ रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, है ना, क्योंकि मैं वो चीजें कभी भी शेयर नहीं करती अनटिल और अनलेस वो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हूँ, राइट। तो अगर मैंने ये रूटीन शेयर किया है तो आप इसको फॉलो करो, और 30 days के अंदर अंदर बताना कि हाँ, इसको फॉलो करने के बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस आए। तो आप खुद करो, और जिससे भी करवा सकते हो फैमिली में उससे भी कराओ, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। Okay, ma'am. ठीक है, Thank you, ma'am. थैंक यू। तो अब आप सभी को ये समझ में आया कि इस बुक को आपको कैसे फॉलो करना है। Yes. किसी को अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं मैम, समझ में आ गया। आ गया? ममता जी, हश्मिता जी, मेघा जी, अनीता जी, चारुलता जी। अच्छे से आपने समझाया है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। Yes. जी, थैंक यू सो मच। तो अब से आपको बस यही करना है कि आपको ग्रेटफुल होना स्टार्ट करना है हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई, इसकी लाइफ, इसके आने से मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको आपकी लाइफ में आज तक मिले होंगे। ये मत सोचो कि कोई बुरी चीज है तो हम उसको सारी दुनिया में फैलाएंगे, उससे बड़ा मजा आता है। हमारी, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की, हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स भी होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स भी होते हैं, पता ही होगा मैम काफी लोगों को। नहीं भी पता तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, हाँ जी। है ना। इस हमारी बॉडी को ना नेचुरली उसको प्रोड्यूस करने में बड़ा मजा आता है, हम बड़े कंफर्ट पे रहते हैं। कैसे? कोई भी नेगेटिव चीज है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी बुरी आदत है किसी की, आज उसने परेशान कर दिया, उसको जब तक
10-20 लोगों को नहीं बता देंगे, जो भी मिलेगा उसको बताएंगे पकड़ पकड़ के, पता है मेरे साथ ये खराब हो रहा है, पता है वो है मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, पता है पता है पता है, सबको बता देंगे, पता है पता है पता है। और चाहे उसमें मिर्च मसाला और भी ऐड कर देंगे, इतनी सी चीज हुई होगी, पर उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको इतना बड़ा कर देंगे ताकि मजा आए सामने वाले को। फिर सामने वाला सिंपैथी दिखाए, सच में तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, सच में तेरी लाइफ इतनी खराब चल रही है, हाँ यार मेरी लाइफ बहुत बेकार चल रही है। उसमें इतना रस आता है ना, फील ले लेके रस लेते हो कि नेगेटिविटी बस कैसे भी मजा आ जाए शेयर करने में, ठीक है। और कोई भी एक अच्छी चीज होगी ना, कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, 95% आ गए या 90 आ गए या 85, तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे बच्चे के तो बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। अरे कहाँ, आजकल तो बच्चों के 96% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, इसने कौन से तीर मार लिए। अच्छी चीजों को हम सप्रेस करते हैं और नेगेटिव चीजों में बहुत फैलाते हैं, और वो ही हमें मिलता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, समझाती हूँ मैं अगर इस पे समझा पाई तो, अगर आप उसको समझ गए ना तो आज से आप सारी नेगेटिविटी यहीं की यहीं खत्म कर दोगे। इस पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। स्वाति जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए, कौन कह रहा है अ, पर ये भी बताइए। ये ममता शर्मा। जी ममता मैम बताइए। क्या ऐसे नहीं होता कि कभी कभी जब हम कभी लो फील कर रहे हैं या हमें बुरा लग रहा है, तो हम किसी को वो सारी बातें बता दें कि हमें कैसा लग रहा है? यदि हम ऐसे नहीं बताएंगे तो मेरे ख्याल से इसी से थोड़ा सा डिप्रेशन की सी फीलिंग आने लगती है। ये भी ना हमारा बिलीफ सिस्टम है, मैंने इसके ऊपर बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है और बहुत चीजें पढ़ ली हैं। ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम है कि जब हम किसी को बताएंगे तभी हम बहुत अच्छा फील करेंगे। ये हमारा अपना खुद का बिलीफ सिस्टम है। कई लोग किसी को नहीं बताते फिर भी अच्छा फील करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं किसी को कुछ बता नहीं दूंगा तब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। एक्चुअली मैडम, मेरी नीज है। बहुत ही ब्रिलियंट है वो लड़की, लेकिन वो अपने मन की बातें बताती नहीं है। और जब उसको बुरा लगता है तो वो अलग कमरे में जाके रोना शुरू कर देती है, तब लगता है इसको कहीं बुरा लग रहा है। तो मुझे लगा, मैंने उसको समझाया कि आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। वो तो देखो बच्चों का एक, वो तो एक एज का भी फर्क पड़ गया कि अब बच्चे हैं, लेकिन अगर मन ही मन में मैडम, घुटते शी इज रहेंगे। 25 years old। 25 है, ओके। तो होता है ऐसा, ये मैं बता रही हूँ, मतलब ये साइकोलॉजी है कि कुछ लोगों को शेयर करके ही शांति पड़ती है और कुछ लोगों को खुद ही टाइम के साथ खुद को हील हो जाते हैं। तो जी अगर जी। ऐसा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको उसका सोल्यूशन खुद समझ में नहीं आ रहा, तो शेयर करने से क्या होता है कि सामने वाला आपको कोई राय दे सकता है, और जी उसकी बिल्कुल। सजेशन से आपके अंदर कुछ ना कुछ तो, जब आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप उसकी बात को समझ के डिसीजन ले सकते हो। ये फर्क पड़ता है शेयर करने से। बस ये है कि सामने वाला उसको आपको कैसे समझा रहा है कि वो अब आपको रस ये लेके होना सुन चाहिए कि रहा है। जिससे शेयर कर रहे हो वो शेयर करने लायक है या नहीं है, जी जी। ये भी मैटर करता है ना। आजकल जी तो सोच समझ के शेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम यानी मुझे एक समझ आया कि कुछ भी हो जाए उसको पॉजिटिव वे में ही देखना है। तो बस एक हमें ऐसा पॉजिटिव, इंसिडेंट हाँ हुआ था। मैं बता रही हूँ, ये आप समझ जाओ, सारे जितने भी लोग बैठे हो ना, इसको समझ लिया ना आपने, बस फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको मैडम स्क्रीन शो हो रही है। एक एक इंसिडेंट बताना था। फेयरवेल पार्टी चल रही थी, एक जो ग्रुप था वो बहुत म्यूजिक लगा के नाच रहे थे। तो मैडम ने आके पूछा उन्हें कि ये क्या है, आज तो तुम्हारा फेयरवेल है और तुम ऐसे नाच क्यों रहे। नहीं मैडम, हमको बहुत दुख हो रहा है, दिल में मेरे दर्द डिस्को करके और नाचने लगे। तो देखो ये परसेप्शन है हर इंसान का, है ना। परसेप्शन क्या होता है, नजरिया। किसी को हर चीज दुखी लगती है और किसी को हर चीज खुशी की लगती है। हाँ, ये परसेप्शन, दुख में भी सुख सोच लेते हैं, हाँ क्या है, अभी कांटेक्ट में रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ, मोबाइल सब रहेंगे, तो जुदा हो ही कहाँ रहे, तो और आगे बढ़ रहे हैं। सोच है ना ये, सोच है सच ना बात ये, कि और हर कुछ नहीं तरफ है। देखने का नजरिया बदलो, लाइफ खुद हर बदल जाए। हर किसी को, हर किसी को तो देखो, लव मैरिज का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी किसी पेरेंट को लव मैरिज में उनके यहाँ लव जिहाद जिहाद हो जाता है ना, कि लव मैरिज कर ली, उसमें मार काट मच गई, जला दिया फुका दिया, किसी किसी घर में ऐसे भी केस सुनोगे। और किसी किसी केस में बड़े शान से शादियां हो रही है कि मेरे बेटे ने चलो पसंद तो करा किसी को, बेटी को कोई पसंद तो आया, सिचुएशन एक ही है, पर दोनों तरफ एक्सट्रीम में चीजें हो रही है। तो नजरिया ही तो है ये। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कैसा समझ रहे हो सिचुएशन को।
तो हमें अपना नजरिया ठीक करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका नजरिया ठीक करवाएगी। यस और नो? यस है ना? तो मैं यही बता रही हूँ, इस एक्सरसाइज को हल्के में मत लो। ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखती हुई तभी इसको बनाया गया है, क्योंकि इसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इसको फॉलो करो। मैम, कैन वी चेंज आवर ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स वंस रिटर्न? मैं समझी नहीं मिनी, आप अनम्यूट करके पूछो। उसको चेंज क्यों करना है मतलब? नहीं नहीं, अभी आप जैसे बोले कि एक तो यू डोंट गो इन फॉर नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि काम करते करते मैं जब 10 बजे थक जाती हूँ, अपनी बुक जर्नल उठाती हूँ तो आई एम टू टायर्ड टू राइट, तो उधर एक वर्ड लिख दिया टायर्ड, तो द एंड ऑफ द डे यू आर टायर्ड। तो अभी आप जैसे बोल रहे हो कि पॉजिटिव लिखिए, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या फॉर अ बेटर। हाँ बिल्कुल, चेंज करना ही है, चेंज करना ही है। तो आप उस वक्त टायर्ड फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं। आप जो रेस्ट ऑफ द डे है आपका, उसमें से कोई एक पॉजिटिव फीलिंग निकाल के लिख लो, है ना? क्योंकि टायर्ड सिर्फ से वो वही बोलूंगी मैं कि टाइम बीइंग है ना, वो तो सुबह उठोगे टाइम फिर है। फ्रेश हो जाओगे, हाँ, है ना? तो आप सभी लोग अब प्लीज खुद को अनम्यूट करिए और इसको समझ लें। एक बार इसको समझ लें जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है जहां पे मैंने एक पर्सन बनाने की कोशिश करी है और 2 बॉक्सेस हैं लेफ्ट एंड राइट में। बस चैट पे लिख दो यस और नो, आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे स्क्रीन पे ममता शर्मा मैम दिख रहे हैं, थम्स अप कर दो, दिख रहा है तो ठीक है ना? ओके। तो देखो, जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारे सिर के ऊपर एक टोकरी रख के आती है बाय बर्थ। जब हम सभी जन्म लेते हैं जिस मोमेंट में, अब वो टोकरी क्या है? वो तो हमारे संचित कर्म है। संचित कर्म मतलब जितने भी हमारे पिछले जन्म हुए, उसके बेसिस पे हमें इस जन्म में जो हमें अकाउंट दिया जा रहा है कि तुम्हारा ये अकाउंट है, अब तुम्हें ये फेस करना है, अच्छा बुरा, जो हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। तो वो हमारे संचित कर्म है जो हम इकट्ठे करके ला रहे हैं अपने पिछले जन्मों से। तो वो सिर्फ एक टोकरी है, ठीक है? और नारायण शास्त्र अगर किसी ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ। नारायण शास्त्र में एक चीज लिखी है कि यूनिवर्स में ना, आप जो चीज दे रहे हो वो चीज आपको 11 टाइम लौट के मिल रही है। सिंपल एक रूल समझ लो। अब ये पर्सन है, ये यूनिवर्स में हैप्पीनेस दे रहा है, ग्रेटफुलनेस दे रहा है, ठीक है? हेल्प कर रहा है लोगों की, हेल्पिंग हैंड है, सपोर्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है? और पॉजिटिव फीलिंग्स क्या क्या होती हैं बताओ? और क्या क्या अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है? लोगों में खुशियां बांट रहा है, जॉय फील कर रहा है, ठीक है? और बेसिकली ग्रेटफुल है, ठीक है? और एक तरफ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या दे रहा है सोसाइटी में? जेलस दे रहा है, कॉम्पिटिटिव माइंड है इसका हर चीज में, ठीक है? एब्यूज कर रहा है और सैड फील कर रहा है, सारे सबको सैड फील की नजर से देखता है। इसके मन में गिल्ट रहता है, ये दूसरों को गिल्ट की नजर से देखता है, शेम है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे करके इसके पास नेगेटिविटी का बैंक है, ठीक है? तो इसके अकाउंट में अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं, इसको अपने अकाउंट में क्या चाहिए। अगर ये चीजें दे रहा है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या कहेगा कि तू मुझसे उतनी ही चीजें 11 टाइम्स लेते रहे जो तू मुझे दे रहा है ना। सिंपल सा हिसाब है यूनिवर्स और हमारा। ये नारायण शास्त्र में लिखा है, आप लोग वहां से पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप यूनिवर्स को ये सब चीजें दे रहे हो तो ये लौट के साइकिल चलती रहती है ऐसे।
आप यूनिवर्स को दे रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहा है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो अगर आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, लोगों की तारीफ कर रहे हो, लोगों के लिए काइंड हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा अच्छा तू ये एनर्जी दे रहा है तो मैं तेरे को 11 टाइम्स यही एनर्जीज बढ़ा के दूंगा। और आपने देखा होगा जो लोग ये देते हैं उनके पास भरपूर मात्रा में है ये सारी चीजें, उनको लौट के भी वही मिल रही हैं। एग्री और नॉट? बताओ। क्योंकि जिसके अंदर अगर नफरत है ना, आप देखोगे उसकी नफरत ना रोज बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वो इंसान हर किसी से नफरत करने के लिए तैयार है। अगर गुस्सा है तो गुस्सा बढ़े ही जा रहा है और उसको वही मिलेगा, उसको गुस्से वाले लोग ही मिलेंगे। आप समझो इस चीज को। अगर लेट सपोज कोई पर्सन ए है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो हर किसी इंसान पे गुस्सा कर रहा है, तो यूनिवर्स क्या कहेगा, अच्छा तू ये दे रहा है ना तो तुझे यही मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसको 11 गुस्सा करने वाले लोग और मिल जाएंगे उसकी लाइफ में। तभी गुस्से वाला लोग कहेगा कि यार मेरे तो लाइफ ही इतनी खराब है, सारी तरफ देखो हर इंसान मुझ पर गुस्सा करता रहता है। उसने कभी अपनी तरफ देखा है कि मैं कितना यूनिवर्स को क्या दे रहा हूँ? एक चीज और सुनी होगी आपने, एक बंदा है जो रेगुलर डोनेट करता है, डोनेशन कर रहा है, उसकी लाइफ में अपने आप ही उसको सपोर्ट करने वाले डोने और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले और लोग खड़े हो जाते हैं। यस और नो? लोग बोलते सुने होंगे ना आपने कि मैं तो एक की मदद करता हूँ, मेरे पे 4 लोग मदद करने वाले अपने आप आ जाते हैं। तो वो 4 लोग कहाँ से आते हैं? वो यूनिवर्स ही तो भेज रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आप अपने माइंड में इसको फिक्स कर लो, जो आप बाहर दे रहे हो ना, आप चाहे भगवान को बता रहे हो नहीं बता रहे हो, पर आपका अकाउंट, वो जो सिर पे टोकरी आई है ना, उसमें सब कुछ भरा जा रहा है अपने आप। वो टोकरी परमानेंट इसलिए दी गई है कि तुम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हो वो भी इसमें कलेक्ट हो रहे हैं इस टोकरे में। तो आज से आप जो भी कर्म करो, और कर्म सिर्फ हाथ से नहीं होता। कई लोग मुंह से एक शब्द नहीं बोलते, मन ही मन में 100 गालियां दे चुके होते हैं। मन ही मन में जेलस वाली फीलिंग रहती है, इसको देखते ही ना आग लग जाती है कि ये आगे बढ़ कैसे गई, ये मेरे से आगे निकल कैसे गया, इसकी तो कुछ हैसियत नहीं थी, इसकी तो कुछ औकात नहीं थी। हम ऐसे वर्ड सोचते हैं मन में। तो वो जो मन में चल रहा है ना, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके। वो एनर्जी दे रहे हो ना, चाहे बिना बोले दे रहे हो, पर एनर्जी तो बाहर जा रही है आपकी। तो आज से कॉन्शियस हो जाओ कि आप क्या दे रहे हो। जो दे रहे हो वही मिलेगा 11 टाइम्स। अब आज से मैंने आपको ग्रेटफुल वाली एक्टिविटी इतना जोर क्यों दे रही हूँ मैं इस पे? अगर ये काम की नहीं होती तो मैं पीडीएफ देख के टाटा बाय बाय कर लेती, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं इसलिए जोर दे रही हूँ कि आप ग्रेटफुल बाहर होना स्टार्ट करोगे ना, इस प्रैक्टिस को करोगे, तो मेहरबान होने स्टार्ट हो जाएगी यूनिवर्सल एनर्जी आपके ऊपर कि ये तो बड़ा ही ग्रेटफुल हो रहा है आजकल, तो इसको और मौके देते हैं ग्रेटफुल होने के। आपके पास और मौके आएंगे, बहुत खूबसूरत मौके आएंगे, जिसके लिए आप ग्रेटफुल होना और ज्यादा शुरू कर दोगे। ठीक है? लेक्चर तो नहीं लग रहा ना ये? बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं इस पे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कितने भी दिन बोल सकती हूँ। पर उसका सार यही है जो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी, कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में वही क्रिएट कर रहा है जो वो बाहर दे रहा है, और उसका सब यहीं पे, ये आप यूनिवर्स ही समझ लो। जहाँ पे संचित कर्म लिखा है ना, ये यूनिवर्स है। तो आप जो बाहर दे रहे हो वो आपको मिल रहा है लौट के। ये साइकिल ना यूं ही चलती रहेगी, ये घूमती रहेगी साइकिल ऐसे ही जब तक जिंदा है। हमें देना है, लेना है, देना है, लेना है। तो अब आप सोच लो आपको अपने बॉक्स में क्या इकट्ठा करना है। यहाँ पे जो आप बाहर दोगे वही मिलेगा। तो आज से वही चीजें दो। कोई आपके सामने आ रहा है ना, उसको ब्लेसिंग्स दो। आप एक जने को ब्लेस करोगे, आप बोलोगे तेरा भाग्य चमक जाए, तेरी किस्मत चमक जाए, विश यू ऑल द अबंडेंस। ये मत सोचो इसके पास अबंडेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसको तो मैं बोल ही नहीं सकती। अगर आपने ये सोच लिया ना, तो आपने अपनी अबंडेंस रोक ली। जो संत महात्मा होते हैं वो कभी सोचते हैं कि इसको आशीर्वाद देना है, इसको नहीं देना? कोई पार्शियलिटी नहीं करते कि इसको देना है, इसको नहीं देना, अपने पास बचा के नहीं रखते। तो आपको किसी ने कितना भी तंग किया है, कितना भी परेशान किया है, कितना भी सताया है, कुछ भी करा है,
कम से कम उसके बारे में खराब मत बोलो। चलो उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते तो उसको खराब मत बोलो। बाकी आज से एक प्रैक्टिस इसके साथ और बना लो। अब आप सभी लोग जो बैठे हुए हो, 10 लोगों को ब्लेस करना स्टार्ट कर दो लाइफ में। अगर लाइफ में आप चाहते हो कि ब्रह्मांड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें, आपके लिए काम करें, तो 10 ब्लेसिंग दोगे तो उसको मल्टीप्लाई अप्लाई कर लो 11 से। 110 लोग तैयार हो जाएंगे ब्लेस करने के लिए आपको। लालची है ना इंसान, तो ब्रह्मांड ने भी अच्छा सा रूल बना रखा है कि चल तू मुझे एक बार दे, मैं तुझे 11 बार दूंगा, मेरा दिल बड़ा है। तो यूनिवर्स का दिल बहुत बड़ा है, अगर आप एक बार दोगे वो सेम चीज आपको 11 बार देगा। ठीक है, तो आप लोग आज से प्रैक्टिस करो कि जो भी आपको रास्ते में मिले, चाहे वो आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, ब्लेसिंग्स दे दो। डॉग दिख रहा है, डॉग को ब्लेसिंग दो। किसी पशु पक्षी को भी ब्लेसिंग दे सकते हो, प्लांट्स को दे सकते हो, किसी गरीब इंसान को दे सकते हो, किसी को भी ब्लेसिंग्स दे दो। बस कि तू खुश रहे, तू जहां रहे तू खुश रहे, भगवान तुझे ब्लेस करे। अप्रिशिएट करो। अगर आप चाहते हो आपको लाइफ में तारीफ मिले तो दूसरों को अप्रिशिएट तो करो। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में नेम फेम आए तो दूसरों को भी तो बोलो कि चल, जिस जो भी आपको दिखे, किसी का नेम फेम हो रखा है उसको देख के खुश हो, उसको देख के परेशान मत हो। किसी को पैसा, आप चाहते हो आपकी लाइफ में पैसा इनवाइट करो, तो आप दूसरों को भी बोलो तुम भी खूब तरक्की करो। किसी को 20 रुपए दे रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो, ये सोच के दो कि मैं 1000 रुपए दे रही हूँ, मेरे को उसके 11 टाइम्स ज्यादा आएंगे, और आप ट्रस्ट करो मुझ पे, आपके पास आएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। हम क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो हा कहीं ना जाए, और जब देना होता है किसी को किसी की सर्विस के लिए तो हमारे अंदर बड़ा पेन होता है, क्यों देना पड़ रहा है। वो साइकिल में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो आप, है ना। तो जितने आसानी से लेते हो, जितनी खुशी से, उतनी खुशी से दो सामने वाले को, और ये सोचो मेरे पे 11 टाइम्स आएगा। अगर आपने इतनी आदतें अपनी डेली लाइफ में चेंज कर ली, आप देखोगे कि अच्छा खासा डिफरेंस 1 महीने के अंदर दिखेगा। और एस्ट्रोलॉजी भी हमें यही सब तो सिखाती है घूम फिर के, है ना। ये दान करो, ये पुण्य करो, उसको ये खिलाओ, उसको ये पिलाओ, यही तो रेमेडीज होती हैं। ये हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं थोड़ा। थैंक यू वर्षा जी। लेसन ऑफ द लाइफ ये बहुत टाइम बाद आया मेरे को भी, क्योंकि सब भगवान सिचुएशंस देते हैं ना हमें, ऐसी ऐसी चीजों में आने से पहले ऑब्वियसली मुझे भी बड़ी टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ी होंगी। तभी मुझे ये समझ में आया, ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि बुक से पढ़ के रट के आप समझा दोगे किसी को। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे ना, तब तक नहीं समझा सकते आप। तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, पर मेरी लाइफ अब बहुत ही शानदार मजेदार कर ली है मैंने अपने थॉट प्रोसेस से। तो आप भी अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करके बहुत मजेदार लाइफ क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और सिंपल लगती हैं चीजें, पर उसको सिंपल समझो, पर उसको प्रैक्टिस करो। सिंपल चीजें ही रिजल्ट लाती हैं लाइफ में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। कैसे हो शीतल जी? अनम्यूट अनम्यूट, एक सेकंड, एक मिनट, अब कर लो। एकदम बढ़िया। क्लास हो गई आपकी? नहीं, चल रही है। 5 मिनट का ब्रेक आया तो मैं इसमें घुस गई। ये होता है डेडिकेशन, 5 मिनट भी मिले तो अटेंड कर लो। चलो, मैम आपका जो वो था ना, आई एम सॉरी फॉरगेट मी, वो वाला मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। चेंजेस आ रहे होंगे आपको, हाँ, चेंजेस तो दिखेंगे डेफिनेटली। और वो तो क्या है, थोड़ा 15 दिन में ही एक चीज था जिसको मुझे ओवरकम करना था, और वो 100% हो गया। और वाह वाह। मैंने कितने जन से करवाना चालू कर दिया। सभी लोग शीतल जी को प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो। देखो, वो जो लोग सिंपल चीजें फॉलो करते हैं ना, वो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ में। लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं वीडियोस जो शेयर करती हूँ वो इसलिए नहीं करती कि मेरे वीडियो पे व्यूज आ जाएं। मैं वीडियो ही वो बनाती हूँ जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उसी पे ही आपको सॉल्यूशंस मिले, हाँ, है ना। तो सेंसिबल वीडियोस होती हैं, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए ही होती हैं, तो उनको देख लिया करो। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस तरीके से।
तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल जी, आपने प्रैक्टिस किया और Thank अपना you. रिजल्ट भी शेयर किया। हाँ मैम, मेरी एक कजन है, उसके पति के साथ बहुत ज्यादा अनबन हो गया था, फोन में बात भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये ला करे, 4-5 दिन कंटिन्यू करते साथ ही उनका मतलब बातचीत चालू हो गया। अरे मैंने इससे बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट करे हैं सेम डे, बहुत सारे। तो ये इतना मैजिकल है। वो तो बेसिक बताया था आपको मैंने, और अगर आपने सोचो एडवांस कर लिया ना तो विद इन अ डे आप सामने वाले को पलट सकते हो। मतलब सिंगल सेम डे पे चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हम जो मैं इतना ज्यादा वो परेशान थी, इतनी परेशान थी, और मेरे को ना समझ में भी नहीं आ रहा था कितना शॉर्ट पीरियड में उसको क्या बताऊं। तो मैं बोली कि यही प्रैक्टिस कर, मेरे साथ साथ स्टार्ट कर। बिल्कुल। तो अब आप लोग इतना तो यकीन करोगे कि भाई जो चीजें मैं बता रही हूँ वो काम करती हैं, तो अगर आप करोगे तो, है ना। करना पड़ता है और कंटिन्यू करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, पहले ही बताया था कि करना तो आपको ही पड़ेगा, बस करो, रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो हम रिलेशनशिप वेबिनार मैंने डाल रखा है ना, कल ही है शायद 5 जून को, वो इन्हीं सब चीजों के लिए है। वो उसमें एडवांस हीलिंग होगी, उसमें जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज हो, किसी के साथ भी हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हील होते हैं उससे। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम रखेंगे लेट इवनिंग ही होगा, मेरे ख्याल से 9 से 10 के बीच में रखेंगे, रात को 8:30-9 बजे करीब। तो लगभग 90 मिनट्स का सेशन रहता है। उसमें दोनों साइड से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मैं भी अपने पार्ट से जो करना है वो करूंगी और आपसे करवाऊंगी। तो वो उसका रिजल्ट कई बार लोगों को तो 2-3 घंटे बाद ही मिल रहा है, मतलब हीलिंग के 2-3 घंटे बाद। और वो भी ना समझो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अच्छा खासा रिमार्केबल चेंज मिलता है, जो भी रिलेशनशिप का इशू चल रहा है उसमें। चाहे आपका रिलेशनशिप खुद के साथ का ही हो, है ना, किसी के साथ का भी हो, तो वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम कभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और तब तक आप सभी लोग ये प्लीज फॉलो करना, कोई भी डाउट्स आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। मैम ये रात को सोने से पहले ही लिखना है ना, तो कभी भी लिख सकते? कभी भी लिख लो। इनिशियली टाइम को फिक्स मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है जब हम टाइम फिक्स करते हैं उस टाइम पे नहीं हो पाता, फिर हमें गिल्ट फील होता है, फिर हमारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो ये मत सोचो, आप ये सोचो मुझे दिन में एक बार कभी भी लिखना है। जब आप 30 दिन ये लिख लोगे, फिर दोबारा जब दूसरे मंथ के लिए लिखोगे तब आप सोच लो कि चलो इस मंथ में मुझे एक इम्प्रूवमेंट करना है, कि मुझे टाइम फिक्स करना है। ओके। अभी इनिशियल 30 डेज बस लिखो। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, जिन भी लोगों ने आज समय निकाला आज मेरी बातें सुनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, तभी एक साथ बैठ के सुन भी रहे हैं सब लोग, है ना। थैंक यू स्मिता मैम, थैंक